नमस्कार दोस्तों, छाया पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ छाया। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की एक विशेष सीरीज शुरू की है। पिछली क्लासेस में हमने महानदी, गोदावरी और कृष्णा नदी तंत्र को बहुत अच्छे से मैप, डायग्राम और सहायक नदियों को ट्रिक्स के साथ याद किया। और आज की क्लास में हम दक्षिण भारत की एक और नदी कावेरी नदी तंत्र को पढ़ेंगे। आज की क्लास में भी हम उसी तरह पढ़ेंगे। पहले फैक्ट्स, फिर मैप से देखेंगे, फिर हैंड रिटेन जो डायग्राम है उसके माध्यम से इसके लोकेशन को समझेंगे और फिर छाया स्पेशल ट्रिक के साथ सहायक नदियों को याद करेंगे, जिससे नदियाँ डायग्राम से याद नहीं होगी, वो ट्रिक से याद कर लेंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। कावेरी नदी का जो उद्गम है, इसका उद्गम कर्नाटक के कोडागु जिला की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से स्थित ताल कावेरी नामक पवित्र स्थान से निकलती है। इसमें आप लोग ब्रह्मगिरी की पहाड़ी और ताल कावेरी याद रखिएगा। ये नदी जो ताल कावेरी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में पहुंचती है, तो इससे पहुंचने में लगभग 800 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कहीं कहीं 805 किलोमीटर भी दिया रहता है। कावेरी नदी का बेसिन, कैचमेंट एरिया, इसका जो बेसिन है मुख्य रूप से कर्नाटक और तमिलनाडु में है और कुछ क्षेत्र इसके केरल और पुडुचेरी तक भी फैला है। मोहाना, जहाँ नदी अपना जल गिराती है उसे मोहाना कहते हैं। तमिलनाडु के पुम्पुहार के पास बंगाल की खाड़ी में नदी अपना जल गिराती है। तमिलनाडु के कौन सी जगह है ये? पंपुहार जगह। जल ग्रहण क्षेत्र की एक खासियत यह है कावेरी नदी की कि दक्षिण भारत की एकमात्र नदी है जो 12मासी है। इसमें 12 महीने पानी रहता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि इसके ऊपरी हिस्से जो कर्नाटक वाला हिस्सा है, वो दक्षिण पश्चिम मानसून से उसमें वर्षा होती है और इसके निचले वाले जो हिस्से हैं, तमिलनाडु वाला जो क्षेत्र है, उसमें उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है, जो सर्दियों में वर्षा होती है। तो इन दोनों से पानी मिलता है, दक्षिण पश्चिम वर्षा से भी और उत्तर पूर्वी मानसूनी वर्षा से भी इसमें पानी मिलता है। मतलब ये 12मासी नदी है, पूरी साल इसमें पानी रहता है। अब हम मैप के माध्यम से देखेंगे कि कावेरी नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ जाके इसका समापन होता है। तो ये ब्रह्मगिरी की पहाड़ी कर्नाटक से तमिलनाडु के पास पुम्पुहार नामक जगह में बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। इसमें आप मैप से इसलिए समझ में ज़्यादा अच्छा आता है क्योंकि ये दिया रहता है यहाँ पे। आप इसमें देख सकते हैं, इसके बाएं तट से जो नदियाँ आती हैं, ये नदी है हरंगी और एक नदी आती है हेमावती। ये सब नदी ऊपर से आने वाले नदी हैं, मतलब बाएं तट से। और यहाँ से एक नदी आती है कर्नाटक से ही, सिमसा। ये सारी नदी कावेरी में मिल जाती हैं। और अर्कावती, और यूपीएससी या स्टेट पीसीएस का बहुत फेवरेट क्वेश्चन होता है ये। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण नदियों के क्रम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। दाएं से बाएं पूछे जाते हैं, ये बाएं तट की नदी है। और एक लाइन से है ये हरंगी, हेमावती, सिमसा, अर्कावती। ऐसे पूछ सकते हैं कि अर्कावती जो है कावेरी नदी की दाएं तट से आने वाली नदी है। तो ये गलत हो जाएगा। आप मैप में देखे रहेंगे तो आपको पता रहेगा कि ये बाएं तट से आने वाली नदी है। तो अभी पढ़ते टाइम बहुत इजी लगता है, लेकिन जब ये क्वेश्चन के रूप में बन जाता है, एग्ज़ाम में जब पूछते हैं, तब थोड़ा प्रॉब्लम होने लगती है, कन्फ्यूज़न होने लगता है। तो इसलिए इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए मैं मैप के माध्यम से भी और अपने डायग्राम के माध्यम से भी समझाई हूँ। तो मेरे डायग्राम से भी आप इसे समझ सकते हैं अच्छे से। और इसके जो दाएं तट की नदी है
लक्ष्मण तीर्थ, काबिनी, भवानी, है ना, नोइल, ये सारी नदी दाएं तट की नदी है। अमरावती, अब अमरावती अर्कावती में कन्फ्यूज़न नहीं करिएगा। अमरावती दाएं तट की नदी है जो कावेरी में मिलती है, और ये दाएं तट की सबसे लास्ट वाली नदी है जो कावेरी में मिलती है। और अर्कावती जो है, अर्कावती कावेरी की ही सहायक है, लेकिन वो बाएं तट की नदी है। तो हम लोग नदियों को देखें मैप में। अब इसमें कुछ डैम देखते हैं। यहाँ पे है मैट्यूर डैम, कावेरी नदी पर ही है। भवानी सागर डैम, कृष्णा सागर डैम, हेमावती डैम। मतलब ये सब आप देखे रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, ये सब जो है ये सब कर्नाटक में है, और ये कावेरी नदी का डैम है। इस तरह हम लोग नदी और उसके बांध को समझें। अब हम इसके कुछ प्रमुख सहायक नदियों को देखेंगे जो बाएं तट से आती हैं। अभी हम लोगों ने मैप में देखा हरंगी, हेमावती, शिमसा, अर्कावती। इस तरह से रटेंगे तो आप कन्फ्यूजन हो जाएंगे कि अमरावती शब्द भी है कावेरी में, अर्कावती भी है। तो अर्कावती दाएं है कि बाएं है, तो मैप से भी हम लोगों ने समझा अर्कावती बाएं तट की नदी है। और राइट बैंक से कौन सारी नदी आती हैं जो कावेरी में मिलती है? लक्ष्मण तीर्थ, काबिनी, स्वर्णावती, भवानी, नोइल और अमरावती। इसके कुछ बांध और परियोजनाओं को हम लोग देखेंगे। अभी हम लोगों ने देखा वानाशोर बांध है, मैप में देखे थे। यह केरल में कावेरी की सहायक नदी कावेरी नदी पर बना है। तो एग्ज़ाम में अगर पूछता है कि बानासुर सागर बांध किस नदी पे है, तो ये कावेरी नदी पे है। कावेरी नदी कहाँ पे है? ये कावेरी की सहायक नदी है कावेरी। और जो ये बानासुर सागर बांध है, ये बांध भारत की सबसे बड़ी मिट्टी का बांध है। ये भारत का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। कौन सा बांध? बानासुर सागर बांध जो है भारत का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। इसे अर्थ डैम भी कहते हैं। कृष्णा राज्य सागर बांध, ये कर्नाटक में है, और मैसूर और बेंगलुरु के लिए ये जल आपूर्ति का मुख्य स्रोत है, ड्रिंकिंग वाटर के लिए। और मैट्टूर बांध जो अभी हम लोगों ने देखा वहाँ पे मैप में, मैट्टूर बांध जो है तमिलनाडु का सबसे बड़ा जलाशय और सिंचाई का मुख्य आधार है। तमिलनाडु के लिए सबसे बड़ा सिंचाई और जलाशय का मुख्य आधार क्या है? मैट्टूर बांध। कलनई बांध, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये प्राचीन बांध है। कल्लनई बांध जो है ये चोल राजा करिकल द्वारा निर्मित दुनिया का सबसे पुराना कार्यात्मक बांध है। ये दुनिया का सबसे पुराना कार्यात्मक बांध है। ये चोल राजा करिकाल के द्वारा निर्मित था। और कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं, जैसे जलप्रपात शिव सुंदरम जलप्रपात 1902 में यह एशिया का पहला प्रमुख जल विद्युत केंद्र स्थापित हुआ था, शिव सुंदरम जलप्रपात। कुछ नदी द्वीप को देखेंगे, श्रीरंगपट्टनम, शिव सुंदरम और श्रीरंगम, ये सब नदी द्वीप हैं कावेरी नदी के। इसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है, और इसे दक्षिण भारत के धान का कटोरा भी कहा जाता है। कावेरी के डेल्टा को दक्षिण भारत के धान का कटोरा भी कहा जाता है। जल विवाद किस किस राज्यों में है? मुख्य रूप से कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी में इसके जल के विवादों को लेकर चर्चा अक्सर होती रहती है। जल विवाद को और अच्छे से आगे देखेंगे। पहले हम लोग देख लेते हैं डायग्राम कि आप सहायक नदियों को किस तरह से आसानी से याद कर सकते हैं। मैंने ये डायग्राम बनाया है, आप लोग भी चाहे तो इस तरह से डायग्राम बना सकते हैं। ऊपर जो भी मैंने लिखा ये सारे 1 से 2 पेज में आप कवर कर सकते हैं आराम से, अच्छे से। ऊपर मैंने समझाने के लिए आप लोगों को वो सब लिखा। ये डायग्राम जो है कावेरी नदी मैंने ये हाथ से बनाया है, आप लोग भी ऐसे इस तरह से बना सकते हैं, आसानी से याद कर सकते हैं। उद्गम कर्नाटक के कोडागु जिला के ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से स्थित ताल कावेरी नामक स्थान से निकलती है।
और सबसे इस डायग्राम का लगाने का उद्देश्य ये था कि आप लोग भी समझें कि किस तरह से चीज़ों को आसानी से याद रखा जाता है। जैसे यहाँ पे एक नदी को बना दिया मैंने, और ये कावेरी नदी है, यहाँ से आती है हेमावती कर्नाटक से, सिमसा कर्नाटक से, अर्कावती कर्नाटक से आती हैं, और तिरुनानानी मुत्ते ये भी तमिलनाडु से आकर ये सारी नदियाँ कावेरी नदी में मिल जाती हैं। और ये दक्षिण की तरफ की जो नदी है, जो दाएं तट से आती हैं कर्नाटक से, लक्ष्मण तीर्थ, काबिनी, ये भी कर्नाटक से आके कावेरी में मिल जाती हैं। स्वर्णावती, ये भी कर्नाटक से आके कावेरी में मिल जाती हैं। ये सारी दाएं तट की नदियां हैं। भावानी, ये भी कर्नाटक और तमिलनाडु से आके कावेरी में मिलती है। नोइल, ये तमिलनाडु से आके कावेरी में मिलती है। अमरावती, ये भी तमिलनाडु से आके कावेरी में मिलती है। अमरावती की एक सहायक नदी है सनमुक्ता, ये भी तमिलनाडु में है। ये सारी नदियाँ दाएं तट से और बाएं तट की नदियाँ सभी कावेरी की सहायक नदी हैं। और ये एग्ज़ाम में इस तरह से पूछ सकता है कि हेमावती जो है कावेरी की दाएं तट की नदियाँ हैं, दे देगा सही गलत में। फिर स्वर्णावती कावेरी की बाएं तट की नदियाँ हैं, सही गलत लगाने के लिए कहेगा कि इनमें से कौन से सही है और कौन से गलत है। तो ये दोनों गलत होंगी, क्योंकि हेमावती बाएं तट की नदियाँ हैं और स्वर्णावती दाएं तट की नदियाँ हैं। तो ये आप लोग ध्यान में रखते हुए याद करिएगा कि कौन दाएं तट से आके कावेरी में मिलती है, कौन बाएं तट से कावेरी में मिलती है। मैंने इसे डायग्राम के माध्यम से अच्छे से समझाया, और उम्मीद है कि आप लोगों को याद हो गया होगा, क्योंकि मैप के माध्यम से मैंने समझाया था, और यहाँ पे लाइन खींच के भी समझाया। और यहाँ से यहाँ तक जो नदी जाती है, इसकी जो लंबाई है, कावेरी नदी यहाँ से ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से बंगाल की खाड़ी में पुम्पुहार नामक स्थान में जो गिरती है, कितना का दूरी तय करती है, लगभग 800 किलोमीटर का दूरी तय करके ये बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं। कुछ और भी इम्पोर्टेंस पॉइंट्स देख लेते हैं। शिव सुंदरम जलप्रपात, यह भारत के सबसे पुराने जल विद्युत प्रोजेक्ट में से एक है। इसी नदी पर श्रीरंगपट्टनम और शिव सुंदरम द्वीप कर्नाटक में है। मेट्टूर बांध, जब कावेरी नदी कर्नाटक की सीमा को छोड़कर तमिलनाडु में प्रवेश करती है, मेट्टूर बांध है, यहाँ पर मेट्टूर बांध है। तमिलनाडु के किसानों के लिए यह बांध बहुत महत्वपूर्ण है। इसे सदाबहार कहा जाता है, क्योंकि इसमें 2 अलग अलग मानसूनों से वर्षा होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून से भी और उत्तर पूर्वी मानसून से भी वर्षा होती है। इसे चावल का कटोरा कहा जाता है, क्योंकि इसका डेल्टा बहुत उपजाऊ होता है। ये सब हम लोगों ने पढ़ा था। मैं ये इसलिए बताई हूँ कि चाहे तो आप 2 पेज में पूरा कावेरी नदी को समझ सकते हैं। कावेरी नदी का उद्गम, उसकी सहायक नदियाँ, जितने सारे बांध वगैरह हैं, सब कुछ आप 2 पेज में समझ सकते हैं। इसीलिए मेरा ये नोट्स लगाने का मुख्य उद्देश्य था। इसका जल विवाद की चर्चा होती रहती है कुछ राज्यों को लेकर, वो राज्य हम लोगों ने देखा अभी। अब कावेरी जल विवाद को अच्छे से देखते हैं। इसके कुछ 4 पक्ष इसमें शामिल हैं। कर्नाटक, 4 राज्य शामिल हैं, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी। इसका मूल कारण जो है 1892 और 1924 के पुराने समझौतों के लेके हुआ था, जो मैसूर और मद्रास प्रेसिडेंसी के बीच हुआ था। इसका मुख्य मुद्दा पानी के क्षेत्र वाले बंटवारा को लेके है। जब बारिश कम होती है साल में, तो कर्नाटक का कहना है कि उसे सिंचाई के लिए पानी चाहिए, और तमिलनाडु अपने डेल्टा क्षेत्र की धान के लिए पानी की मांग करता है। इसमें वर्तमान स्थिति क्या है कि वर्तमान में सबसे बड़ा विवाद कर्नाटक सरकार द्वारा मेकेदातु बांध को लेके हुआ था। कर्नाटक इसके पक्ष में थे। वो इसलिए पक्ष में थे कि बेंगलुरु शहर के लिए पानी और बिजली के लिए इसे बनाना चाहते थे।
तमिलनाडु इसका विरोध किया क्योंकि तमिलनाडु को डर है कि वो इस बांध से उसके हिस्से का पानी कम हो जाएगा और 2018 में जो सुप्रीम कोर्ट फैसला दिया था उस फैसले का उल्लंघन होगा। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण का गठन हो और पानी का सही बंटवारा हो सके। अभी हाल ही में 2025 में जब मानसून सत्र चल रहा था उस दौरान बार बार जो हस्तक्षेप किया जा रहा था कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा। जब कर्नाटक में कम बारिश होती है तो संकट की स्थिति पैदा हो जाती है, पानी के बंटवारे को लेकर विवाद बढ़ जाता है। तो अब इसका उपयोग मतलब रियल टाइम के रूप में किया जाता है ताकि दोनों राज्यों को इसके पानी अच्छे से मिल सके पारदर्शिता के साथ। अब हम लोग छाया स्पेशल ट्रिक को देखते हैं। आप लोगों ने मैप से पढ़ा, नदियों को देखा, फिर मेरे जो डायग्राम बनाए हुए थे, मेरे नोट्स वाले डायग्राम, वहाँ पे आप लोगों ने नदियों को अच्छे से दोनों तरफ से बांट के डिवाइड करके मैंने रखा था। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा याद करने में, याद हो गई होगी अब तक। इतनी बार हम लोगों ने नदियों को पढ़ा, लेकिन फिर भी अगर याद नहीं हुआ है तो इसे याद करते हैं छाया स्पेशल ट्रिक से। छाया स्पेशल ट्रिक क्या है? बाएं तट की नदी, लेफ्ट बैंक की जो सहायक नदी है उसका ट्रिक है हेम और सीम ने अर्घ पीकर तीर चलाया। हेम और सीम ने अर्घ पीकर तीर चलाया। हेम से हेमावती, सीम से सिमसा, अर्क से अर्कावती, तीर से तिरुनानाई मुत्ते। अब दाएं तट की नदियों को देखेंगे। दाएं तट की नदियाँ, इसका जो ट्रिक है, लक्ष्मण और कामिनी ने स्वर्ण की भवानी को नया अमर सन्मुख फल दिया। लक्ष्मण तीर्थ, कामिनी से कामिनी नदी, स्वर्ण से स्वर्णावती नदी, भवानी से भवानी नदी, नया से नोइल नदी और अमर से अमरावती नदी, सन्मुख से सन्मुक्ता नदी। ये सारे ट्रिक से आप अच्छे से याद कर सकते हैं। ये था हमारा नदी का ट्रिक। अब क्लास के लास्ट में हम कुछ अभ्यास प्रश्न को देखेंगे। हम लोगों ने नदी को समझा, इसके उद्गम, मुहाना और बांध वगैरह, जल के बंटवारे को भी देखा, जलप्रपात, नदी द्वीप, ये सब को समझने के बाद अब कुछ अभ्यास प्रश्न को देखते हैं। हमारा आज का अभ्यास प्रश्न है, पहला नंबर है, 5 क्वेश्चन को मैंने रखा है। पहला क्वेश्चन है, कावेरी नदी का उद्गम निम्नलिखित में से किस स्थान से होता है? मैं आपको हिंट्स दूंगी, आप उससे आंसर बताएंगे। ताल कावेरी, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, महाबलेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, अमरकंटक। इन चारों में से कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ताल कावेरी, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से। यह स्थान कर्नाटक के कोडागु जिले में स्थित है। अब दूसरा क्वेश्चन, कावेरी नदी को दक्षिण गंगा या बारहमासी नदी क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह भारत की सबसे लंबी नदी है। इसे दक्षिण पश्चिम मानसून और उत्तर पूर्वी दोनों मानसून से पानी मिलता है। क्योंकि यह हिमालय से निकलती है, इसे केवल गर्मियों में पानी मिलती है। तो इसका सही आंसर होगा, इसे दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्वी दोनों मानसूनों से पानी मिलता है, इसीलिए बारहमासी नदी है। तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कावेरी नदी के दाएं तट की सहायक नदी कौन है? दाएं तट की, अभी अच्छे से पढ़ा है आप लोग, इसके देख सकते हैं। इसका नाम, इस नदी का नाम अमर से शुरू होता है। अमरावती, हेमावती, शिमसा, अर्कावती। तो कावेरी नदी की जो सहायक नदी है दाएं तट की, कौन सी नदी है? अमरावती। चौथा नंबर का क्वेश्चन है, एशिया का पहला प्रमुख जल विद्युत केंद्र 1902 कावेरी नदी के किस प्रपात पर स्थित था? हुंडरू, जोग, धुआंधार, शिव सुंदरम जलप्रपात। तो किस जलप्रपात पर था? यह नाम कावेरी की एक प्रसिद्ध नदी द्वीप के नाम पे है, हुंडरू जलप्रपात। 5 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, चोल राजा करिकाल द्वारा निर्मित
कल्लनई बांध की विशेषता क्या है? यह केवल पीने के पानी के लिए उपयोगी होता है। यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है। यह मिट्टी से बना सबसे बड़ा बांध है। यह दुनिया का सबसे पुराना कार्यात्मक बांध है। तो इसका आंसर होगा, यह दुनिया का सबसे प्रमुख कार्यात्मक बांध है। यह अपनी प्राचीन वास्तुकला और वर्तमान उपयोगिता के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, ये था कावेरी नदी तंत्र का पूरा क्लास। उम्मीद है कि छाया पाठशाला का यह मैप, ट्रिक, डायग्राम का तरीका आपको पसंद आया होगा। अगर आप इन सभी हैंड रिटेन नोट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो अभी मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़े, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहां आपको मेरी सभी क्लासेस के PDF नोट्स मिल जाएंगे। और आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है, अगर आपको मेरी यह मेहनत और समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा जो सेल्फ स्टडी करते हैं। और हाँ, ऐसे ही आसान ट्रिक और बेहतरीन नोट्स के साथ पढ़ने के लिए हमारे चैनल छाया पाठशाला को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि कल की छोटी नदियों वाली क्लास आपसे मिस ना हो। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, राधे राधे, धन्यवाद।